हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? ये जो मेरी वीडियो है ये फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए एंड अब आपके 24 जून से एग्जाम है। आज 24 मई जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एंड एग्जैक्टली आपके एक मंथ रह गया आपका, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। एज यूजुअल सीए फाउंडेशन के अंदर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आपको, क्या कि आपका सीए फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर आपका अकाउंट्स होता है। इन शॉर्ट कह सकते हैं सीए जब आप कोर्स के अंदर एंट्री कर रहे हो आप, तो फर्स्ट पेपर फर्स्ट टाइम आप अकाउंट्स का देने जाते हो। ठीक है, अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर अकाउंट्स का पेपर आपका बहुत अच्छा होता है तो आपको आगे के पेपर्स के लिए कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। ठीक है जी, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको मैं कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपसे। फर्स्ट सबसे पहले आज क्लास के अंदर, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या डिस्कस करने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे दैट इज एबीसी एनालिसिस, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस बार कौन किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आ सकता है वो मैं डिस्कशन करूंगा। पर उससे पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम जो मेरा रिजल्ट गया था उस रिजल्ट के अंदर लगभग जो मेरी क्लास के सारे बच्चे अकाउंट्स के अंदर पास हुए थे, उसमें से कुछ हाईएस्ट मार्क्स बच्चों के 90s में भी गए थे, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत से बच्चों के 90s 80s में मार्क्स गए थे। ठीक है जी, तो इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप 94 95 से और ऊपर मार्क्स लाओ। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा आप 100 मार्क्स लेके आओ। तो इस तरीके से आप मेहनत करो कि आपके 100 मार्क्स आए। चलिए जी, 100 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि अब 1 महीना रह गया आपके एग्जाम को, ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आपका आ सकता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो आपका दे रखा होता है, थ्योरी जिसके अंदर पूरी होती है एग्जाम में, उससे ट्रू एंड फॉल्स बहुत कवर करते हैं ये, प्लस एक थ्योरी क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 इज योर कंपलसरी क्वेश्चन, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, जिसके अंदर हम दैट इज अपने एक ट्रू एंड फॉल्स 12 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन ये होता है आपका। चलिए जी, तो यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से अगर मैं बात करूं, जो मैं एवरेज देख रहा हूँ पीछे कुछ अटेम्प्ट्स की, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके ये दे रहे हैं, और जिसके अंदर मेजरली ट्रू एंड फॉल्स तो हमेशा कवर कर रहे हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैंने अलग से पूरी लिस्ट बना रखी है ट्रू एंड फॉल्स की। ठीक है, वो पीडीएफ मैंने आई थिंक आपको प्रोवाइड कर दी होगी, वरना आप मुझसे वो पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए जी, अकाउंटिंग प्रोसेस जहां पर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडरी बुक्स वगैरह दे रखी है, उस चैप्टर को ऑन एन एवरेज ये 5 मार्क्स का एग्जाम में कवर करते हैं। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें से, लाइक सब्सिडरी बुक, रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैश बुक बनाने को आ सकती है, पर इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे सर बहुत इजी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ अच्छे से करके जाओ, इजी है तो, ताकि इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, रेक्टिफिकेशन और है, नो डाउट 10 मार्क्स का एग्जाम में आना ही आना है फॉर श्योर। ठीक है जी, अब उसके बात करें बीआरएस की। बीआरएस की अगर हम एवरेज देखें लास्ट टाइम 10 मार्क्स का 555, तो मेरी उम्मीद है 5 मार्क्स का एग्जाम में आना चाहिए। 10 मार्क्स का तो लास्ट टाइम गलती से आ गया, तो इस बार के लिए बीआरएस का वैसे बोलूंगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें सिंपल ही आपसे बीआरएस बनवा लेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री चैप्टर, वैसे तो ये जनरली 5 मार्क्स में कवरेज दे रहे हैं इस चैप्टर की, पर लास्ट टाइम 2 मार्क्स का दिया, तो इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ए कैटेगरी में रखूंगा इन्वेंट्री को। फॉर श्योर 5 से लेके 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है, प्लस साथ में इसमें फीफो लीफो वाला करके जाना, स्टॉक लेजर जिसको हम कहते हैं, स्टोर लेजर, सॉरी स्टोर लेजर आपका आ सकता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10 मार्क्स का कभी एग्जाम में आया, और पिछली बार 4 मार्क्स का आया था, बट मैं उम्मीद करता हूं ये 5 से लेके 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है जी, तो उसके बाद आपका आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज। लास्ट टाइम गलती से 15 मार्क्स का आ गया, बट इसकी 15 मार्क्स की कोई वर्थ लगती नहीं है इस चैप्टर की, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स तक एग्जाम में आना चाहिए। इस बार के एग्जाम में 5 मार्क्स का चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको मैं स्किप कर रहा हूं अभी, कंसाइनमेंट लास्ट टाइम एग्जाम में नहीं आया, वैसे वो 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो मुझे उम्मीद है इस बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंसाइनमेंट से आएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ गया आपका मेरी तरफ से, इन्वेंट्रीज प्लस कंसाइनमेंट, ये दो क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है इस बार पक्की बात है एग्जाम में कवर करेंगे, यहाँ पे 20 मार्क्स तक कवरेज मिल सकती है। उसके बाद मैं हमेशा बोलूंगा आपको, सोगा, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंटेंट, तीनों को साथ साथ पढ़ो। 2 से 3 घंटे में ये चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तीनों को जब आप प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है 10 मार्क्स तक एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। लास्ट टाइम सोगा नहीं आया था, तो मुझे उम्मीद है इस बार सोगा आने के चांसेस है बहुत, फेयर ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है जी, यहाँ तक हम आगे बढ़े। इस यहाँ तक के जो टॉपिक्स है ना, इन पे आप ध्यान दो। ये टॉपिक्स जो हैं आईसीआई की मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बोलूं, ठीक है, ये आपके मॉड्यूल के अंदर आपके अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट मॉड्यूल में आते हैं।
इन टॉपिक्स की खास बात क्या है, ये टोटली टॉपिक्स जो 11th बेस्ड है, इनमें सिर्फ कंसाइनमेंट हो गया, एक जो इन्वेंट्री हो गया, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, उसके बाद कोई भी टॉपिक आपका उतना टेक्निकल नहीं है जो आप ढंग से ना पढ़ पाओ। बट इस बुक की जो कवरेज मिलेगी ना आपको, कम से कम 70 से 75 मार्क्स की मिलेगी। आपको पता होना चाहिए आपका पेपर 125 मार्क्स का आएगा, उसमें से आपको 25 मार्क्स की चॉइस मिलेगी, एक क्वेश्चन कंप्लीटली आपने स्किप करना है। बट मैं हमेशा बोलूंगा इस बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, इस बुक में टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ना एग्जाम के अंदर ना प्रिपेयर करते वक्त। तो ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। लोग फोकस करते हैं सेकंड बुक में, जिसमें आता है फाइनल अकाउंट्स, आता है एनपीओ, आता है पार्टनरशिप, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। पहले उसका एनालिसिस हम चेक कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स की अगर बात करें, ठीक है, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, तो भाई एवरेज लगा के चलो 15 मार्क्स का तो आना ही आना है, इसने 20 मार्क्स तक का भी आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर आपका जो है क्वेश्चन है, यहाँ देखो, या 15 मार्क्स, ठीक है जी, आपका 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, तो ये भी 15 मार्क्स एग्जाम में आ सकता है, ये 10 मार्क्स का जनरली एग्जाम में आता ही आता है। और लास्ट कुछ टाइम से डिबेंचर से क्वेश्चन ये कवर नहीं करते, तो मुझे उम्मीद है इस बार जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो कवर करेंगे डिबेंचर से कवर करेंगे। हो सकता है शेयर्स की कवरेज कम कर दे इस बार, ठीक है जी, ऑल दो शेयर्स हमेशा 10 से 15 मार्क्स का आता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ डिबेंचर्स से इस बार कवरेज करनी चाहिए इनको। पार्ट जो 2 है, मॉड्यूल 2 है आपका आईसीआई का, वो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ आपसे 55 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है जी, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा दैट इज डिबेंचर्स को इस बार अच्छे से करना, क्वेश्चन इसमें से आएगा, पिछले कुछ टाइम से नहीं आ रहा। पार्टनरशिप के अंदर हमेशा मैं बोलता हूँ रिटायरमेंट और डेथ, ये अच्छे से करके जाना, मुझे उम्मीद है इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए, या फिर लास्ट में आपका एडमिशन बोलूंगा, बस इन तीनों में से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है जी। इस बार के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज कंसाइनमेंट, यहाँ से करके जाना अच्छे से, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट वगैरह अच्छे से करो हमेशा, और इन्वेंट्री, यहाँ पे लोग इसको बी कैटेगरी बोलते हैं, मैं रिवर्स बोल के ए कैटेगरी बोलता हूँ, चैप्टर बड़े इजी है, जल्दी एग्जाम में सॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपका 10 मार्क्स का एग्जाम में देके जाएगा आपको, वैसे तो पूरी बुक बोलूंगा अच्छे से करके जाना आप ये, बट ये कुछ टॉपिक्स हैं लाइक इन्वेंट्री, ये हो गया एवरेज ड्यू डेट, सोगा वगैरह, कंसाइनमेंट, ये कुल मिलाकर ये 30-40 मार्क्स आपको कवरेज दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से डिवेंचर्स हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरफ इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है जी बच्चे। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इतना बताया किन किन चैप्टर से मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और हमेशा ये बोलूंगा मॉड्यूल 1 को बहुत अच्छे से करके, ईजी है और एग्जाम में भी जल्दी सॉल्व करेगा आपको ये। ट्रू एंड फॉल्स की मैंने अलग से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, अगर नहीं है तो मुझसे आप ले लो वो पीडीएफ। अपार्ट फ्रॉम दैट थ्योरी क्वेश्चन एक आता है आपका, या कभी कभी दो भी आ जाते हैं थ्योरी क्वेश्चंस आपके, ठीक है, वो थ्योरी क्वेश्चंस भी मैंने अलग से प्रिपेयर कर रखे हैं जितने एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। वो आपका 4 से लेकर 8 मार्क्स, मतलब 4 से लेकर 10 मार्क्स तक कह सकते हैं एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज मेक श्योर उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मैं हमेशा कहता हूँ कभी प्रैक्टिकल टफ आता है ना, तो थ्योरी आपको बचाती है, आपको वो क्वेश्चन सिर्फ देखने हैं, ठीक है, एक बार गो थ्रू करना है, रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, बट देख के जरूर जाना। बाकी भी और जैसे जैसे हम एग्जाम के पास जाते जाएंगे और क्या स्ट्रेटेजीज आपकी होती हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। बट स्टिल एक बात मैं हमेशा बोलूंगा आपको, आपको अपने टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी अच्छी बात है। और हमारी यहाँ पे जो चैलेंज है आपके साथ वो ये है कि आप 100 मार्क्स स्कोर करो अकाउंट्स के अंदर, तो मिशन मेरा 100 मार्क्स का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट कर रहे हैं। कोई आपको हेल्प चाहिए आप बताओ मुझे, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट कोशिश करो मेरे बच्चे 100 मार्क्स लेके आओ, बिकॉज लास्ट टाइम भी 94 मार्क्स गए थे, एक सिंगल बच्चे का 94, 92, 91, और बच्चों के भी 80s की लाइन में बहुत बच्चों के मार्क्स आए थे। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच बेटा।